द लॉ ऑफ सक्सेस के टोटल 15 नियम हैं, जिसमें से सबसे पहला लॉ है अ डेफिनेट चीफ एम। सक्सेसफुल बनने का सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आपका एक डेफिनेट गोल होना चाहिए। बिना गोल के आप लाइफ में मूव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप अपना जो भी डेफिनेट गोल है पर्पज़ है, उसको पेपर पर राइट डाउन करिए। और राइट डाउन करने के बाद जो जो सेक्रीफाइसेस आपको देने हैं वो आप राइट डाउन करिए। और अपने गोल को आप दिन में 10 से 12 बार रिपीट करिए, जिससे वो गोल आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। दूसरा लॉ है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का तरीका है अपने आप से पॉजिटिव टॉक करना। मतलब सेल्फ पॉजिटिव टॉक के मदद से आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकते हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव वर्ड्स बोलने का हैबिट डेवलप कर लें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बन जाएगा और फिर आपका उससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। हमारे दिमाग में बहुत से फियर होते हैं, जैसे फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ सिकनेस, फियर ऑफ फेल्योर, फियर ऑफ डेथ। ये ढेर सारे फियर होते हैं और ये जो भी हमारे फियर हैं ये हमको फॉरवर्ड मूव करने से रोकते हैं। तो फियर को रिमूव करने का तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने से फियर रिमूव होता है और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। थर्ड लॉ है द हैबिट ऑफ सेविंग। जितना भी आप मनी जनरेट करते हैं आप उसका कम से कम 20% आप सेव करने की हैबिट बना ले तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने लगते हैं। केवल 20% सेविंग आपको फाइनेंशियली फ्री कर सकता है लॉन्ग टाइम में। तो सक्सेसफुल बनने का एक सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है वो है हैबिट ऑफ सेविंग मनी। चौथा लॉ है लीडरशिप क्वालिटी। किसी भी फील्ड में टॉप पे पहुंचने के लिए सबसे मेन जो रिक्वायर्ड स्किल है वो है लीडरशिप क्वालिटी। एक लीडर अपने आप को और जो भी उसके टीममेट होते हैं वो सबको पॉजिटिवली मोटिवेट करता है कोई भी काम या टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो एक लीडर की ये ड्यूटी होती है कि वो अपने आप को और जो भी टीममेट है उन सबको टास्क परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करे और प्रोक्रास्टिनेशन को रिमूव करे। जो ये टालने वाली प्रवृत्ति होती है ये सक्सेस में सबसे बड़ी बाधा होती है। तो सक्सेसफुल बनने का सबसे मेन जो बाधा है जो भी है वो है प्रोक्रास्टिनेशन। तो प्रोक्रास्टिनेशन को रिमूव करने का सिंपल तरीका ये है कि जो भी हो आप छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करिए। जो भी आपके टास्क हैं आप उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर छोटा जो भी आपका टास्क का सेगमेंट है उसको आप कंप्लीट करिए और प्रोक्रास्टिनेशन को रिमूव करिए। और कभी भी आप रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। आपका ध्यान आपके प्रोसेस पर आपके काम पर होना चाहिए। उसके बाद पांचवी क्वालिटी है विजुअलाइजेशन। जो भी आपका गोल है जो भी आपका टारगेट है वो आपके दिमाग में पिक्चर के फॉर्म में सेव होना चाहिए। आप उसको रात में सोने से पहले और सुबह जागने के बाद विजुअलाइज करिए। विजुअलाइज करने से जो आपका गोल का मेंटल पिक्चर है वो एकदम साफ दिखने लगता है और आपका पूरा ध्यान आपके गोल पर बना रहता है। उसके बाद 6 लॉ है एंथुसियाज्म। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जोश होना बहुत ज़रूरी है। बिना जोश और पैशन के आप किसी भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो सक्सेसफुल बनने का जो मेन फ्यूल है वो होता है जोश। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, जोश होना चाहिए। कितने भी डिफ़िकल्टीज, निगेटिविटी, फेलियर आपके रास्ते में भले ही क्यों ना आए, आपका पैशन और जोश मेंटेन रहना चाहिए। 7वां लॉ है सेल्फ कंट्रोल।
सक्सेसफुल बनने का ये भी एक मेन रिक्वायर्ड स्किल है कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। डिसिप्लिन वाला पर्सन ही लाइफ में बहुत बड़ा अचीव कर सकता है। जो पर्सन सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है वो ही लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर सकता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल होना एक बहुत ज़रूरी स्किल है। सेल्फ कंट्रोल ही सक्सेस की मेन चाबी है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ है हैबिट ऑफ डूइंग मोर देन पेड फॉर। मतलब जितना भी आपको पे करा जा रहा है आपको उससे ज़्यादा ही काम करना है। मतलब जो भी आपको पेमेंट मिल रहा है आपको उससे ज़्यादा ही टास्क देना है। ये एक सक्सेसफुल पर्सन की मेन क्वालिटी होती है कि वो अपने तरफ से ज़्यादा ही पे करता है। तो ये हैबिट होना ज़रूरी है कि जो भी आपको पेमेंट मिल रहा है, जो भी आपको पेड करा जा रहा है उससे ज़्यादा ही आप सामने वाले को काम करके दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। अपने काम पर कंसंट्रेट करना, फोकस बनाए रखना थोड़ा चैलेंजिंग है, बट एक सक्सेसफुल इंसान को ये पता होता है कि कैसे हम अपना कंसंट्रेशन और फोकस अपने काम पर बना सकते हैं। तो कंसंट्रेशन बनाए रखना भी सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट रिक्वायर्ड स्किल है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ है प्लीजिंग पर्सनालिटी। आपका पर्सनालिटी प्लीजिंग चार्मिंग होना चाहिए। सक्सेसफुल बनने का सबसे जो आप सक्सेसफुल लोगों में एक कॉमन ट्रेड देखेंगे तो वो दिखाई देगा कि वो सबकी पर्सनालिटी चार्मिंग होती है, वो मैग्नेटिक पर्सनालिटी के होते हैं और वो अच्छे लोगों को अपने साइड अट्रैक्ट करते हैं। तो प्लीजिंग पर्सनालिटी होना, चार्मिंग पर्सनालिटी होना एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ है कि फेलियर। सक्सेस के पाथ में फेलियर आना तय है, लेकिन फेलियर से डील कैसे करा जाए ये एक सक्सेसफुल पर्सन को पता होता है। सक्सेसफुल पर्सन फेलियर को फेलियर की तरह नहीं, एक लर्निंग की तरह देखता है। तो सक्सेसफुल पर्सन के लिए फेलियर कोई वर्ड होता ही नहीं है, वो फेलियर को एक लर्निंग प्रोसेस मानता है। उसके बाद नेक्स्ट लॉ है कोऑपरेशन। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो टीम वर्क में बिलीव करते हैं। बिना टीम वर्क के कोई भी पर्सन सक्सेसफुल हो नहीं सकता। तो जो भी सक्सेसफुल पर्सन है लीडर है वो टीम वर्क में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट लॉ है टॉलरेंस। सक्सेस के पाथ में बहुत सी डिफ़िकल्टीज और ऑब्स्टेकल मतलब आते हैं। तो जो सक्सेसफुल इंसान है उसके अंदर पेशेंस और टॉलरेंस की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो जितना ज़्यादा पेशेंस रखता है और जितना ज़्यादा टॉलरेट करता है वो उतना ही बड़ा लाइफ में अचीव करता है। तो टॉलरेंस कैपेबिलिटी एक सक्सेसफुल पर्सन के पर्सनालिटी में पहले से ही होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव थॉट्स। तो एक सक्सेसफुल पर्सन का जो मेंटल एटीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है, उसका माइंडसेट पॉजिटिव होता है। सक्सेसफुल पर्सन को ये पता होता है कि लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्टीज, ऑब्स्टेकल, नेगेटिविटी क्यों ना हो हमें पॉजिटिविटी मेंटेन करना है। तो पॉजिटिविटी मेंटेन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है रीडिंग बुक्स। तो सक्सेसफुल लोग बुक्स पढ़ते हैं जिससे वो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बना सकें और लाइफ में फॉरवर्ड मूव कर सकें। और लास्ट रूल है द गोल्डन रूल। ये होता है कि रूल ये है कि परसिवेरेंस, पेशेंस और मेंटल पीस, ये 3 चीज़ सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्वालिटी हैं। परसिवेरेंस, पेशेंस और मेंटल पीस ही किसी भी पर्सन को सक्सेसफुल बना सकता है।